नमस्कार। तो आज हम डिस्कस करेंगे इम्पॉर्टेंट कंप्यूटर के क्वेश्चन, ताकि आपको जो है आपके आने वाले जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के एग्ज़ाम में हेल्प मिल सके। आपको पता है जूनियर ऑफिस असिस्टेंट 965 का पेपर जो है वो बहुत नज़दीक है, तो कुछ कंप्यूटर के प्रीवियस क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड टाइप फॉर अ टेबल फील्ड इन MS एक्सेस 2013। तो बोलते हैं MS एक्सेस 2013 में टेबल फील्ड के लिए निम्न में से कौन सा वैध प्रकार नहीं है। तो ईमेल एक वैध प्रकार नहीं है, ऑप्शन ए सही आंसर होगा। आगे बोलते हैं टू टाइप ऑफ टेबल व्यू इन MS एक्सेस आर। तो MS एक्सेस में टू टाइप ऑफ टेबल व्यू होते हैं, एक तो डिज़ाइन व्यू होता है और सेकंड वन कौन सा होता है, सेकंड वन होता है डेटा शीट व्यू। क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन सी सही आंसर होगा। तो डेटा शीट व्यू और डिज़ाइन व्यू आप ध्यान रखिएगा। आगे बोलते हैं हाउ विल यू फाइंड द डेटा फील्ड बिगनिंग विद द लेटर ए एंड बी बाय यूजिंग फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स इन द डेटा शीट व्यू ऑफ टेबल इन MS एक्सेस। तो बोलते हैं MS एक्सेस में टेबल के डेटा शीट व्यू में डायलॉग बॉक्स फाइंड एंड रिप्लेस का प्रयोग करके अक्सर ए और बी से शुरू होने वाले डाटा फील्ड को आप कैसे प्राप्त करेंगे। तो इसको आप कैसे प्राप्त करेंगे, इसको आप ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, ए बी लिखेंगे और ब्रैकेट क्लोज करेंगे और स्टार बाहर लगाएंगे, और ब्रैकेट भी देख लीजिए किस तरह की होगी, ये ध्यान रखना है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड व्यू टाइप इज अ MS एक्सेस टेबल इज रीड ओनली। तो बोलते हैं इनमें से MS एक्सेस टेबल का रीड ओनली फील्ड टाइप कौन सा है। तो इनमें से कैलकुलेटेड जो है ये सही आंसर होगा। आगे ODBC का पूरा नाम पूछा गया है। तो ODBC का पूरा नाम होता है ओपन डेटाबेस कनेक्टिविटी। क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा, ओपन डेटाबेस कनेक्टिविटी। अगले क्वेश्चन में पूछते हैं अ डैश की कंसिस्ट ऑफ वन और मोर एट्रीब्यूट्स ऑफ अ टेबल दैट इज प्राइमरी की ऑफ सम अदर टेबल इन डेटाबेस। तो बोलते हैं कि कौन सी की जो है वो टेबल के एक या अधिक गुण शामिल हैं जो डेटाबेस में कुछ अन्य टेबल में प्राइमरी की है। तो देखो आपने ध्यान रखना है, क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन ए सही आंसर होगा। अब फॉरेन की जो है वो कंसिस्ट करती है वन और मोर एट्रीब्यूट्स ऑफ टेबल, और ये प्राइमरी की है जिसके ये एट्रीब्यूट कंटेन करती है, ये ध्यान रखना। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं व्हाट इज डेसिमल नंबर रिप्रेजेंटेड बाय 101010। तो डेसिमल नंबर कौन सा आएगा, अगर आपको ये डेसिमल और बाइनरी नंबर निकालने आते हैं तो क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन सी 170 सही आंसर हो जाएगा, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं इन MS एक्सेल a dash is a sequence of recorded keystrokes and mouse events that can be replayed as many times as one want। तो बोलते हैं कि MS एक्सेल में डैश एक रिकॉर्डेड की स्ट्रोक और माउस इवेंट की सीक्वेंस है जो कोई जितनी बार चाहता है रिप्ले कर सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन बी मैक्रो सही आंसर हो जाएगा। आगे बोलते हैं 18 में विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड सेल एड्रेस इन MS एक्सेल। तो इनमें से कौन सा वैलिड सेल एड्रेस नहीं है MS एक्सेल में। जब आपसे नॉट पूछा गया है तो क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। ये A/41 जो है ये नहीं है वैलिड सेल एड्रेस। आगे बोलते हैं हाउ मैनी सेल्स आर देयर इन सेल रेंज A10 टू D30 इन MS एक्सेल। तो बोलते हैं कि कितने सेल्स आएंगे A10 से लेकर D30 तक। तो ये कितने आएंगे, ये आएंगे 84। क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन सी सही आंसर है 84। आगे 20 में बोलते हैं द कॉन्सेप्ट ऑफ डैश वॉज डेवलप्ड बाय J.M. जैकार्ड इन 18th सेंचुरी टू कंट्रोल टेक्सटाइल लूम्स। तो बोलते हैं 18वीं शताब्दी में किसने जो था 18वीं शताब्दी में बोलते हैं कि जो J.M. जैकार्ड थे उन्होंने किसका जो था वो आविष्कार किया था। तो इन्होंने पंच कार्ड का आविष्कार किया था, ऑप्शन सी सही आंसर है। कई बार पंच कार्ड वॉज डेवलप्ड बाय पूछ ले जाता है, तो ध्यान रखना है J.M. जैकार्ड। और 21 देखिए, 21 में बोलते हैं 4th जनरेशन कंप्यूटर यूज्ड माइक्रो प्रोसेसर विच आर डिज़ाइंड यूजिंग दी डैश टेक्नोलॉजी। तो बोलते हैं जो चौथी जनरेशन के कंप्यूटर हैं इनमें माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग किया जाता है, जिसके डिज़ाइन में किस तकनीक का प्रयोग किया जाता है। तो इसके डिज़ाइन में जो है वो VLSI टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है, ऑप्शन बी सही आंसर है।
आगे बोलते हैं 22 में फ्लॉप्स इज़ अ यूनिट टू मेजर द प्रोसेसिंग स्पीड ऑफ कंप्यूटर, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ फ्लॉप्स। तो फ्लॉप्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 22 का ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकेंड। फ्लॉप्स का पूरा नाम ध्यान रखिएगा और ध्यान रखिएगा कि ये किस को मेज़र करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो ये स्पीड ऑफ कंप्यूटर को मेज़र करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अगला क्वेश्चन है B2B, B2C, G2C एंड C2C आर द फॉर्म ऑफ, तो ये किसकी फॉर्म है? ये फॉर्म है आपके ई कॉमर्स की। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। 24 देखिए, बोलते हैं यहाँ पर द डैश सेंसर इन मोबाइल डिवाइसेस ट्रैक्स द ओरिएंटेशन व्हेन एवर द डिवाइस इज रोटेटेड। तो बोलते हैं मोबाइल डिवाइसेस में सेंसर अभिस्थापन ट्रैक करता है जब भी डिवाइस रोटेट होता है। तो 24 का जो है वो ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा, गायरोस्कोप। गायरोस्कोप सही आंसर है, ऑप्शन बी 24 का। 25 देखिए, बोलते हैं माइक्रोसॉफ्ट इज़ अ क्लाउड स्टोरेज डिवाइस, क्लाउड स्टोरेज सर्विसेज दैट लेट्स यू टू स्टोर एंड बैकअप योर फाइल। तो माइक्रोसॉफ्ट में आपको पता होना चाहिए कि वन ड्राइव जो है एक क्लाउड स्टोरेज सर्विस है जहाँ से अपना डाटा आप स्टोर कर सकते हैं, बैकअप उसका रख सकते हैं। वन ड्राइव बड़ा कॉमन हो गया है आजकल के टाइम में। आगे बोलते हैं 26 में इन मोबाइल फ़ोन सिस्टम जियोग्राफिक रीजन इज डिवाइडेड अप इनटू डैश टू इम्प्लीमेंट द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी रीयूज। तो बोलते हैं मोबाइल फ़ोन सिस्टम में एक भौगोलिक क्षेत्र आवृत्ति पुनः उपयोग की अवधारणा को लागू करने के लिए डैश में बांटा जाता है, तो इसको सेल्स में बांटा जाता है। ऑप्शन सी सही आंसर है। आगे है आपके पास IoT की फुल फॉर्म पूछी गई है। तो IoT की फुल फॉर्म क्या होती है? इंटरनेट ऑफ थिंग्स, मोस्ट कॉमन और मोस्टली पूछे जाने वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोलते हैं डैश इज़ अ प्लेटफॉर्म प्रोवाइडेड बाय अमेजॉन दैट प्रोवाइड्स स्केलेबल एंड कॉस्ट इफेक्टिव क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज। तो बोलते हैं कि अमेजॉन के द्वारा जो है इनमें से कौन सा प्लेटफॉर्म दिया जाता है जो कि स्केलेबल और कॉस्ट इफेक्टिव क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस प्रदान करता है। तो ये करता है आपका AWS, ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 29, यहाँ पर बोलते हैं डैश इज़ अ रजिस्टर इन CPU दैट स्टोर्स द इंटरमीडिएट रिजल्ट ऑफ अर्थमेटिक एंड लॉजिक ऑपरेशन। तो बोलते हैं CPU में क्या जो है एक रजिस्टर है जो अंक गणितीय और लॉजिक ऑपरेशन के तुरंत रिजल्ट स्टोर करता है। तो इनमें से जो है ऑप्शन बी जो सही आंसर हो जाएगा, एक्यूमुलेटर जो है ये करता है इस काम को। अगला क्वेश्चन देखिए 30, यहाँ पर बोलते हैं इन विच CPU एंड एड्रेसिंग मोड द ऑपरेंड इज इंक्लूडेड इन द इंस्ट्रक्शन इटसेल्फ। तो बोलते हैं CPU एड्रेसिंग मोड में इंस्ट्रक्शन में ऑपरेंड सम्मिलित होता है। तो कौन सा ऑपरेंड होता है? 30 का ऑप्शन बी इन इमीडिएट CPU सही आंसर हो जाएगा। अगर 31 देखिए, बोलते हैं विच इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। तो इनमें से कौन सा सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस का एग्जाम्पल है? पेन ड्राइव आपका सेकेंडरी स्टोरेज में आता है। आगे बोलते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी टाइप दैट हैज़ हाईएस्ट स्पीड एंड मिनिमम लेटेंसी। तो बोलते हैं इनमें से कौन सा मेमोरी टाइप में उच्चतम गति और निम्नतम लेटेंसी होती है? तो किस में होती है ये CPU रजिस्टर्स में होती है। ऑप्शन ए सही आंसर है, CPU रजिस्टर्स में। अच्छा, अगला 33 देखिए, यहाँ पर बोलते हैं कैशे मेमोरी वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। तो कैशे मेमोरी जो है वो कौन से प्रिंसिपल के ऊपर काम करती है, कौन से सिद्धांत के ऊपर काम करती है? ये काम करती है लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस के ऊपर काम। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। आगे 34 में बोलते हैं द टू कैशे मेमोरी राइट पॉलिसीज़ आर राइट बैक एंड। तो कैशे मेमोरी की 2 राइट पॉलिसीज़ हैं, एक राइट बैक है और सेकंड वन कौन सी है? सेकंड वन है राइट थ्रू। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। आगे 35 देखिए, बोलते हैं द प्रोग्राम स्टोर्ड इन रोम, PROMs, EPROMs ऑफ कंप्यूटर सिस्टम और कॉल। तो बोलते हैं कंप्यूटर सिस्टम के रोम, PROM और EPROM में स्टोर प्रोग्राम कहलाते हैं। तो इनको क्या कहा जाता है? इनके लिए जो है ऑप्शन डी फर्मवेयर जो है वो वर्ड यूज़ किया जाता है, ये ध्यान रखना है। आगे बोलते हैं द डैश कीज आर QWERTY कीबोर्ड हैव स्मॉल बम्प्स ऑन देम हेल्प पोजीशन द फिंगर विदाउट लुकिंग एट कीबोर्ड। तो ये कीबोर्ड में बम्प्स होते हैं थोड़े से F और J पे। कहाँ पर होते हैं? F और J पे। 36 का ऑप्शन ए सही आंसर है, जहाँ से आप
ईजीली जो है वो टाइपिंग करने में आपको थोड़ा सा हेल्प मिल जाती है। ध्यान रखिए। अगला है 37, बोलते हैं रेड टेक्नोलॉजी कंबाइंस मल्टीपल फिजिकल डिस्क ड्राइव्स टू अचीव स्पीड एंड रिडंडेंसी, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ रेड देयर। तो रेड की फुल फॉर्म पूछी गई है। इसकी फुल फॉर्म होती रिडेंट एरे ऑफ इंडिपेंडेंट डिस्क। ऑप्शन ए जो है इसकी फुल फॉर्म होती है रेड की, RAID की। आगे बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्टिकल मीडिया स्टोरेज हैज़ द हाईएस्ट कैपेसिटी। तो बोलते हैं इनमें से कौन सी ऑप्टिकल मीडिया स्टोरेज में अधिकतम क्षमता होती है। तो अधिकतम क्षमता ब्लू रे डिस्क में होती है। ऑप्शन ए सही आंसर है। आगे बोलते हैं यहाँ पर बोलते हैं विच कंपोनेंट ऑफ लेज़र प्रिंटर मेल्ट्स द टोनर पार्टिकल्स टू फॉर्म परमानेंट इम्प्रेशन ऑन दी पेज। तो 39 में बोलते हैं कि लेज़र प्रिंटर का कौन सा कंपोनेंट टोनर पार्टिकल को मेल्ट करता है जो कि पेज पर स्थायी छाप बनाता है। तो वो फ्यूज़र होता है। ऑप्शन डी फ्यूज़र सही आंसर है। 40 में बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टोरेज मीडिया यूजेज फ्लैश मेमोरी। तो फ्लैश मेमोरी का प्रयोग इनमें से कौन सी स्टोरेज मीडिया में होता है। फ्लैश मेमोरी का उपयोग होता है आपका सॉलिड स्टेट डिस्क में। ऑप्शन ए सही आंसर है। नेक्स्ट वन देखिए। नेक्स्ट वन में बोलते हैं अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट इज़ अ फंडामेंटल पार्ट ऑफ डैश ऑफ अ कंप्यूटर। तो ALU जो है वो किसका फंडामेंटल पार्ट है, ये आपको पता है CPU का फंडामेंटल पार्ट है। एक ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। 42 में बोलते हैं द डैश इन अ कंप्यूटर प्रोवाइड्स द ऑप्शन टू चेंज द प्रायोरिटी ऑफ बूटिंग ऑप्शंस इन द कंप्यूटर सिस्टम। तो बोलते हैं कंप्यूटर में डैश कंप्यूटर सिस्टम में बूटिंग ऑप्शन में प्राथमिकता चेंज करने का ऑप्शन प्रदान करता है। तो ये करता है BIOS सेटिंग, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम सेटिंग जो है ये करता है। आगे बोलते हैं विच इज़ वायरलेस टेक्नोलॉजी दैट यूजेज मल्टीपल ट्रांसमीटर्स एंड रिसीव्स टू ट्रांसफ़र मोर डाटा एट अ सेम टाइम। तो बोलते हैं कौन सी वायरलेस तकनीक है जिसमें मल्टीपल ट्रांसमीटर और रिसीवर का उपयोग करके एक ही समय में अधिक डाटा ट्रांसफ़र किया जाता है। तो ये किया जाता है MIMO में। ऑप्शन सी सही आंसर है। आगे बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर इन ISO OSI रेफरेंस नेटवर्क मॉडल लाइज बिटवीन फिजिकल एंड नेटवर्क लेयर। तो रिपीट हुए हैं क्वेश्चन 2-3 बार। इसको बोलेंगे डाटा लिंक लेयर। ऑप्शन ए सही आंसर है। आगे बोलते हैं विच लेयर इन ISO OSI रेफरेंस नेटवर्क मॉडल इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर रूटिंग ऑफ पैकेट ओवर नेटवर्क। तो ये कौन सी होगी, ये होगी नेटवर्क। ऑप्शन सी 45 का सही आंसर है। 46 में बोलते हैं अ वेब बेस्ड इंफॉर्मेशन रिपोजिटरी दैट इज कोलैबोरेटरी एडिटेड बाय द मेंबर्स ऑफ कंसर्न कम्युनिटी इज कॉल्ड। तो बोलते हैं एक वेब आधारित सूचना रिपोजिटरी जो कि कंसर्न कम्युनिटी मेंबर्स के द्वारा कोलैबोरेटिवली एडिटेड होता है उसे क्या कहते हैं, उसे जो है वो विकी कहते हैं। 46 का ऑप्शन भी सही आंसर है। 47 में बोलते हैं द फ्रीक्वेंसी बैंड ऑफ द स्पेक्ट्रम रिजर्व्ड फॉर अनलाइसेंस्ड यूजेज इज कॉल्ड डैश बैंड। तो बोलते हैं एक अनलाइसेंस्ड यूजेस के लिए स्पेक्ट्रम के फ्रीक्वेंसी बैंड रिजर्व होती है उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं आपका ISM। 47 का ऑप्शन बी सही आंसर है। ISM कहते हैं उसे। 48 देखिए। 48 में बोलते हैं अ कंप्यूटर कैन कैप्चर ऑल पैकेट्स बीइंग ट्रांसमिटेड ओवर द शेयर्ड ट्रांसमिशन मीडियम बाय सेटिंग द नेटवर्क इंटरफेस इन डैश मोड। तो 48 का ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। प्रोमिस्कस मोड जो है वो सही आंसर है इसका। आगे बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनवैलिड IPv4 एड्रेस। तो इनवैलिड IPv4 एड्रेस इनमें से है 192.168.1.270। बहुत बार रिपीट हुआ है ये। आगे बोलते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग IPv4 एड्रेस सीरीज इज रिजर्व्ड बाय IANA फॉर प्राइवेट यूज़। तो इनमें से ऑप्शन ए 192.168.0.0 to 192.168.255.255 सही आंसर होगा। 35 में पूछते हैं द यूज़र नेम ऑफ ट्विटर अकाउंट इज ऑल्सो नोन एज। तो ट्विटर अकाउंट का जो यूज़र नेम होता है उसे किस नाम से जाना जाता है, उसे अन्य किस नाम से जानते हैं। तो आपने सुना होगा ट्विटर हैंडल, हैंडल कहते हैं उस यूज़र नेम को। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर हो जाएगा हैंडल। अगला क्वेश्चन है 36 क्वेश्चन। यहाँ पर पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंडियन मोबाइल पेमेंट ऐप बेस्ड ऑन द यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। तो इनमें से कौन सा जो है एक इंडियन भारतीय मोबाइल पेमेंट ऐप है जो UPI के ऊपर बेस्ड है। UPI यानी कि यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। UPI की फुल फॉर्म भी एक बार एग्जाम में पूछी गई थी,
ध्यान रखिएगा कि यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस जो है इसका पूरा नाम होता है। क्वेश्चन नंबर 36 का ऑप्शन है भीम ऐप जो है वो सही आंसर हो जाएगा। भीम ऐप जो है वो एक इंडियन मोबाइल पेमेंट ऐप है और ये जो है यूपीआई बेस्ड ऐप है। अच्छा, भीम का पूरा नाम आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में। भीम का पूरा नाम है भारत इंटरफेस फॉर मनी। भारत इंटरफेस फॉर मनी, ये जो है भीम का पूरा नाम है। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, 37 में पूछते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉपुलर वॉइस असिस्टेंस डेवलप्ड बाय अमेजॉन। तो अमेजॉन के द्वारा जो है विकसित लोकप्रिय वॉइस असिस्टेंस जो है वो कौन सा है। देखो, अमेजॉन ने एक वॉइस असिस्टेंस डेवलप किया है जिसका नाम उसने क्या रखा है, अलेक्सा जो है वो जिसका नाम उसने रखा है। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है, अलेक्सा। अलेक्सा ये सोशल मीडिया पर चीज़ें वायरल होती रहती हैं इस तरह की, तो आपको ये पता होगा। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, 38 में पूछा गया है हु अमंग द फॉलोइंग डिजाइंड डिफरेंस इंजन एंड एनालिटिक इंजन। तो देखिए, निम्नलिखित में से किसने डिफरेंस इंजन और एनालिटिक इंजन का डिज़ाइन किया था। तो ये दो इंजन है, एक डिफरेंस इंजन है, एक एनालिटिक इंजन है। ये किसके द्वारा डिज़ाइन किए गए थे, ये डिज़ाइन किए गए थे चार्ल्स बेबेज के द्वारा। चार्ल्स बेबेज ने जो था इनको डिज़ाइन किया था। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। अच्छा, कंप्यूटर का जन्मदाता किसको कहते हैं। तो कंप्यूटर का जन्मदाता इनके फादर ऑफ कंप्यूटर जो है वो चार्ल्स बेबेज को ही कहा जाता है। ठीक है, तो ये भी चार्ल्स बेबेज के बारे में याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखिए 39 क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है हु अमंग द फॉलोइंग प्रपोज द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टोर्ड प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। तो भंडारित क्रमादेश निष्पादन की संकल्पना निम्न में से किसने प्रस्तावित की। तो स्टोर्ड प्रोग्राम एग्जीक्यूशन का जो कॉन्सेप्ट था वो किसने प्रपोज किया था। क्वेश्चन नंबर 39 की बात करेंगे तो इसका ऑप्शन डी सही आंसर होगा, जॉन वॉन न्यूमैन। जॉन वॉन न्यूमैन के द्वारा जो है ये कॉन्सेप्ट प्रपोज किया गया था स्टोर्ड प्रोग्राम एग्जीक्यूशन का, ये ध्यान रखिएगा। आगे पूछते हैं हाउ मेनी बाइट्स आर देयर इन 1 टेराबाइट। शायद ये क्वेश्चन जूनियर ऑफिस असिस्टेंट 817 के पेपर में भी पूछा जा चुका है। अगर नहीं भी पूछा गया होगा तो आने वाले किसी एग्जाम में पूछा जा सकता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहते हैं कि टेराबाइट में जो है वो कितने बाइट होते हैं। तो एक टेराबाइट में अगर हम बात करें तो 2⁴40 2⁴40 जो है वो बाइट्स होते हैं एक टेराबाइट में। ध्यान रखिएगा 2⁴40। 41 क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर पूछते हैं कि क्यू आर कोड आप डेली लाइफ में जब से ये ऑनलाइन पेमेंट का सिस्टम आया है तब से आपने सुना होगा कि क्यू आर कोड स्कैन कर लीजिए, क्यू आर कोड से पेमेंट कर दीजिए। तो ये सब चीज़ें आपने नॉर्मली सुनी होगी। तो क्यू आर की फुल फॉर्म आपको बतानी है, क्यू आर कोड की फुल फॉर्म ये क्या होती है। ये होती है 41 का जो है वो ऑप्शन डी क्विक रिस्पॉन्स कोड जो है वो सही आंसर है। क्विक रिस्पॉन्स कोड इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। 42 देखिए, 42 में पूछते हैं व्हाट इज द नेम ऑफ कंप्यूटर दैट डिफीटेड द वर्ल्ड चैंपियन ग्रे कैस्परव इन चेस इन 1997। तो कंप्यूटर का नाम क्या है जिसने 1997 में शतरंज में विश्व चैंपियन गैरी कास्पारोव को हराया था। तो गैरी कास्पारोव को 1997 में शतरंज में किस कंप्यूटर ने हराया था। जिस कंप्यूटर ने हराया था उसका नाम था IBM डीप ब्लू। IBM डीप ब्लू जो है उसका नाम था। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 देखिए, 45 में पूछते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर इज यूज्ड फॉर इमेज एडिटिंग। इमेज की अगर एडिटिंग करनी हो तो कौन सा सॉफ्टवेयर जो है इनमें से यूज़ किया जाता है। इमेज एडिटिंग के लिए जो है एक सॉफ्टवेयर यूज़ किया जाता है जिसका नाम है माइक्रोसॉफ्ट पेंट। माइक्रोसॉफ्ट पेंट जो है इसके लिए यूज़ किया जाता है, ऑप्शन सी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 27 क्वेश्चन, यहाँ पर पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग बिट वाइज ऑपरेशन हैज़ द सेम इफेक्ट एज मल्टीप्लिकेशन बाय 2। निम्नलिखित में से किस बिट वाइज ऑपरेशन में 2 गुणा गुणन के समान प्रभाव होता है। तो क्वेश्चन नंबर 27 की बात करेंगे, 27 का ऑप्शन ए सही आंसर है, लेफ्ट शिफ्ट बाय 1 बिट पोजीशन। लेफ्ट शिफ्ट बाय 1 बिट पोजीशन इसका सही आंसर है। आगे 28 क्वेश्चन पूछा गया है विच लॉजिक गेट इज रिप्रेजेंटेड बाय द ट्रूथ टेबल शो बिलोंग। तो कौन सा लॉजिक गेट जो है इस ट्रूथ टेबल के लिए जो है वो बिलोंग करता है। तो अगर हम 28 की बात करेंगे तो एक्सॉर जो है वो एक्सॉर गेट जो है वो रिप्रेजेंट करता है इस ट्रूथ टेबल को। एक ट्रूथ टेबल का क्वेश्चन जो है हमने लास्ट वीडियो में भी पढ़ा था, अगर आपको ध्यान हो तो उस क्वेश्चन को भी देख लीजिएगा। और ये 2 क्वेश्चन हो गए ट्रूथ टेबल से रिलेटेड। और अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर पूछते हैं विच इज़ द बुलियन एक्सप्रेशन रिप्रेजेंटेड द के मैप शोइंग बिलोंग। तो नीचे दिए गए के मैप द्वारा निरूपित जो बुलियन व्यंजन है वो क्या है। तो ये जो बुलियन एक्सप्रेशन दिया गया है ये है एक्सॉर। एक्सॉर ही इसका सही आंसर होगा। 29 का जो है वो ऑप्शन ए सही आंसर है। आगे फिर से गेट के बारे में क्वेश्चन है, यहाँ पर पूछा गया है विच लॉजिक गेट इज रियलाइज्ड इन द सर्किट यूजिंग नैंड लॉजिक शोन बिलोंग। तो नीचे दर्शाए गए नैंड लॉजिक का प्रयोग करके परिपथ
में कौन सा लॉजिक गेट प्राप्त होता है। तो कौन सा लॉजिक गेट यहाँ से प्राप्त हो सकता है, क्वेश्चन नंबर 30 का जो है वो ऑप्शन सी सही आंसर है, और गेट जो है यहाँ से, और लॉजिक शो जो है यहाँ पता चलेगा आपको। 31 देखिए, 31 में पूछते हैं अ स्टेप बाय स्टेप डिस्क्रिप्शन ऑफ द मेथड फॉर सॉल्विंग कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम इज कॉल्ड। तो एक अभिकलनात्मक समस्या हल करने के लिए विधि का सौंपना दर सौंपना वर्णन कहलाता है। तो इसको क्या कहते हैं, इसको जो है वो कहते हैं एन एल्गोरिदम। एल्गोरिदम जो है इसको कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। आगे पूछते हैं 32 में विच ऑफ द फॉलोइंग इज शॉर्टिंग एल्गोरिदम। तो इनमें से कौन सा जो है वो शॉर्टिंग एल्गोरिदम है। शॉर्टिंग एल्गोरिदम की बात करेंगे तो इनमें से कौन सा है, वो है बबल शॉर्ट। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर हो जाएगा, बबल शॉर्ट इनमें से सही आंसर है। अब आगे दिया गया है एक एक्सप्रेशन फ्लो चार्ट दिया गया है, इसके बारे में आपको बताना है। फ्लो चार्ट को देख लीजिए और इसका सही आंसर मैं आपको बता देता हूँ कि क्या होगा। तो इसका सही आंसर जो है वो क्या होगा, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, सम ऑफ ऑड नेचुरल नंबर लेस देन एन। तो देखो थोड़ा सा डिटेल में आपको पढ़ना पड़ेगा। जिन लोगों ने फिजिक्स पढ़ी होगी उनको भी इसके बारे में थोड़ी सी नॉलेज होगी, जिन लोगों ने एमसीए कंप्यूटर में की होगी या फिर कुछ और कंप्यूटर में किया होगा उनको भी इस बारे में नॉलेज होगी। परंतु जिन लोगों ने कंप्यूटर के बारे में बेसिक नहीं पढ़े हैं ना, तो उन लोगों को ये चीज़ें सीखने में थोड़ा सा टाइम भी लग सकता है। तो ध्यान रखिएगा कि एक आधा क्वेश्चन जो है वो ऐसा पूछ लिया जाता है। तो इन क्वेश्चंस को आप या तो रट लीजिए, या तो सिंपल सी बात है कि समझिए, या तो फिर छोड़ दीजिए। क्योंकि इन क्वेश्चन को समझने के लिए इन एक्सप्रेशन के बारे में आपको पता होना चाहिए, बेसिक पता होना चाहिए, तभी आप जो है उसको समझ पाएंगे। 39 क्वेश्चन में पूछते हैं कंप्यूटर डिराइव्स इट्स नेम फ्रॉम विच वर्ड। तो कंप्यूटर का नाम जो है वो किस शब्द से लिया गया है। ये नाम लिया गया है कंप्यूटर शब्द से, ऑप्शन ए सही आंसर है, कंप्यूटर शब्द से ये लिया गया है। इसकी स्पेलिंग देख लीजिएगा, स्पेलिंग ही मायने रखती है यहाँ पर। और फाइनल आंसर के अकॉर्डिंग मैं आंसर बता रहा हूँ, तो डाउट भी मत रखिएगा अपने माइंड में कोई भी। आगे 40 क्वेश्चन में पूछते हैं ओरेकल वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन। ये जो ओरेकल था ये कौन सी जनरेशन में जो था, कंप्यूटर की कौन सी जनरेशन के दौरान जो था ये लॉन्च किया गया था, इंट्रोड्यूस किया गया था। तो अगर ओरेकल की बात की जाए तो ये कंप्यूटर की 4th जनरेशन के दौरान जो था ये लॉन्च किया गया था। ऑप्शन डी जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 41 क्वेश्चन में पूछते हैं विच टाइप ऑफ प्रोसेसिंग इज यूज्ड इन मेन फ्रेम कंप्यूटर। तो मेन फ्रेम कंप्यूटर में किस तरह की जो प्रोसेसिंग है, वो प्रोसेसिंग टाइप है वो यूज़ किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 41 की बात करें तो ये बैच टाइप जो है वो यूज़ किया जाता है। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है, बैच टाइप जो है यूज़ किया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए 42 क्वेश्चन में क्या पूछते हैं। 42 क्वेश्चन में पूछते हैं द ऑर्गेनाइजेशन एंड इंटरकनेक्शन ऑफ द वेरियस कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर इज। तो कंप्यूटर तंत्र के विविध घटकों का संगठन और परस्पर संबंध को क्या कहते हैं। तो जो कंप्यूटर का जो विभिन्न इसके घटन होते हैं और उनका संगठन होता है परस्पर, उसके संबंध को क्या कहते हैं, उसके संबंध को कहा जाता है आर्किटेक्चर। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा, आर्किटेक्चर उसको कहा जाता है, वास्तुकला कहते हैं। आगे पूछते हैं सी इन सीपीयू डिनोट्स। तो सीपीयू का पूरा नाम पता होना चाहिए, बिल्कुल बेसिक है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल होगा, वैसे ही पी से प्रोसेसिंग, यू से यूनिट, ये ध्यान रखना है आपको। आगे 44 क्वेश्चन में पूछते हैं द ALU परफॉर्म्स विच ऑपरेशन। तो ALU का पहले तो पूरा नाम आपको पता होना चाहिए, इसका पूरा नाम होता है अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। तो इसका लॉजिकल ऑपरेशन जो है ये परफॉर्म करता है। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है, लॉजिकल ऑपरेशन। आगे 45 में पूछते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग मैनेजेस कंप्यूटर सोर्सेज। तो इनमें से कौन सा कंप्यूटर के साधनों का प्रबंध करता है। तो कंप्यूटर के सोर्सेज को इनमें से कौन मैनेज करता है, इसका सही आंसर होगा कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट जो है वो सही आंसर है, ये मैनेज करता है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन सी सही आंसर है। 46 में पूछते हैं ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शंस दैट डायरेक्ट्स अ कंप्यूटर इज कॉल्ड। तो जो अनुदेशों का समूह है वो कंप्यूटर को मार्गदर्शित करता है, कैसे करता है, प्रोग्राम के थ्रू। 46 का ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा, प्रोग्राम इसका सही आंसर है। 47 क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर पूछते हैं अ 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर हैज़ द वर्ड लेंथ इक्वल टू। तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। ये जो 32 बिट का माइक्रो प्रोसेसर होता है, इसमें सब लंबाई किसके बराबर होती है। इसमें सब लंबाई जो है वो किसके बराबर होती है, ये होती है इसमें 4 बाइट्स के बराबर। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। एक बाइट्स में कितने बिट होते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए, तो कमेंट करके जल्दी से बता दीजिए। 48 क्वेश्चन देखिए, 48 क्वेश्चन में पूछते हैं व्हेन अ की इज प्रेस्ड अ कीबोर्ड इंटरेक्ट्स विद। जब भी कोई की दबाई जाती है तो कीबोर्ड जो है वो किसके साथ अंतरक्रिया करता है। तो कीबोर्ड जो है वो किसके साथ अंतरक्रिया करता है, ये बोथ A B एंड C के साथ करता है।
कीबोर्ड कंट्रोलर के साथ भी करता है और कीबोर्ड बफर के साथ भी जो है ये करता है। ये दोनों ही ऑप्शन सही हैं, बी और सी इसके दोनों ही सही हैं। 49 में क्या पूछते हैं, 49 में पूछते हैं द माउस जनरली हैज़, तो माउस में सामान्यतः क्या होता है, माउस में सामान्यतः जो है 2 बटन होते हैं, एक राइट क्लिक होता है, एक लेफ्ट क्लिक होता है। 49 का जो है वो ऑप्शन ए सही आंसर है, 2 बटन, राइट क्लिक, लेफ्ट क्लिक। आगे 50 क्वेश्चन में पूछते हैं व्हाट टाइप ऑफ डिवाइस इज अ कंप्यूटर मॉनिटर, तो कंप्यूटर मॉनिटर किस प्रकार का यंत्र है। कंप्यूटर मॉनिटर जो है एक आउटपुट डिवाइस है, तो आउटपुट और इनपुट डिवाइसेस के बारे में आपको थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए। देखो इनपुट डिवाइस की बात करें तो इसमें क्या क्या आता है, इसमें जॉयस्टिक आ जाता है आपका, इसमें कैमरा, डिजिटल कैमरा आ जाता है, इसमें जो है स्कैनर आ जाता है, स्कैनर इसमें आ जाता है, माइक्रोफोन इसमें आ जाता है। अगर उसी तरह आउटपुट डिवाइस की बात की जाए, इनपुट में आपका कीबोर्ड और माउस भी आता है, वो भी ध्यान रखिएगा, इनपुट में ही आते हैं। आउटपुट में आपका क्या क्या आ जाता है, एक तो आपका मॉनिटर इसमें आ जाता है, प्रिंटर आ जाता है, स्पीकर आ जाता है, इस तरह की चीज़ें कहाँ पर आती हैं, आउटपुट में आती हैं। तो ये आपको आउटपुट और इनपुट के बारे में पता होना चाहिए। 51 में पूछते हैं विच इज़ नॉट एन इम्पैक्ट प्रिंटर, तो इनमें से कौन सा इम्पैक्ट प्रिंटर नहीं है। अगर इम्पैक्ट प्रिंटर की बात करें तो लेज़र प्रिंटर जो है कोई इम्पैक्ट प्रिंटर नहीं है, ये ध्यान रखना है। इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट 2 टाइप के प्रिंटर होते हैं। अगर बात करें इम्पैक्ट प्रिंटर की, तो इम्पैक्ट प्रिंटर में जो है वो एक तो आपका कौन कौन से प्रिंटर आते हैं, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर आ जाता है, ड्रम प्रिंटर आ जाता है, डेजे व्हील प्रिंटर आ जाता है, लाइन प्रिंटर आ जाता है, ये आते हैं आपके इम्पैक्ट प्रिंटर में। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में आपके कौन कौन से आते हैं, इसमें एक तो आपका इंक जेट प्रिंटर आ जाता है, इसमें आपका लेज़र प्रिंटर आ जाता है, इसमें आपका थर्मल प्रिंटर आ जाता है, इसमें आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रिंटर आ जाता है। तो ये ध्यान रखिए इम्पैक्ट नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के बारे में। 52 देखिए प्राइमरी मेमोरी स्टोरेज, तो प्राइमरी मेमोरी जो है वो क्या स्टोर करती है। देखो प्राइमरी मेमोरी जो होती है वो आपकी क्या क्या चीज़ें स्टोर करती है, तो ये आपका डाटा भी स्टोर करती है, प्रोग्राम भी स्टोर करती है और रिजल्ट भी स्टोर करती है। तो ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज सही आंसर हो जाएगा। रोम का पूरा नाम पूछा गया है, रैम और रोम, ये 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। रैम की बात करें और रोम की बात करें, तो पहले रोम का पूछा गया है, तो रोम का पूरा नाम क्या होगा, इसका पूरा नाम होगा रीड ओनली मेमोरी, ऑप्शन सी सही आंसर है। रोम का पूरा नाम पता चला। रैम की बात करें तो रैंडम एक्सेस मेमोरी इसका पूरा नाम होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ध्यान रखिएगा। 54 देखिए, 54 में क्या पूछते हैं, यहाँ पर पूछा गया है अ फ्लॉपी डिस्क कंटेन्स, तो एक फ्लॉपी डिस्क क्या कंटेन करती है, इसमें क्या होता है, इसमें जो है वो ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी होते हैं, इसमें सेक्टर्स भी होते हैं, इसमें सर्कुलर ट्रैक्स भी होते हैं, ये दोनों चीज़ें इसमें पाई जाती हैं। आगे पूछा गया है 57 में विच इज़ नॉट द फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, तो इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का फंक्शन नहीं है। तो इनमें वायरस प्रोटेक्शन जो है ये कोई ऑपरेटिंग सिस्टम का फंक्शन नहीं है, वायरस प्रोटेक्शन जो है ये ऑपरेटिंग सिस्टम में नहीं आता। बाकी डिस्क मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, एप्लीकेशन मैनेजमेंट ये ऑपरेटिंग सिस्टम में आते हैं। आगे पूछा गया है लाइनेक्स इज एन, तो लाइनेक्स क्या है, तो लाइनेक्स इज आ 58 की बात करें तो लाइनेक्स इज आ मल्टी यूज़र मल्टी टास्किंग, ये मल्टी यूज़र भी होता है और मल्टी टास्किंग भी होता है। आगे 59 में पूछते हैं विच इज़ नॉट एन इंटरनल डॉस कमांड, तो डॉस कमांड्स के बारे में एक बार पढ़ लीजिएगा तभी आपको नॉलेज होगी, या फिर इस क्वेश्चन को ऐसे ही रख लीजिए। 59 में बोलते हैं डॉस कमांड नहीं है, तो बैकअप इज़ नॉट अ इंटरनल डॉस कमांड, ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। 60 में पूछते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर्स टू द रेक्टेंगुलर एरिया फॉर डिस्प्लेइंग इंफॉर्मेशन एंड रनिंग प्रोग्राम, तो इनमें से कौन सा सूचना और रनिंग प्रोग्राम के प्रदर्शन के लिए आयताकार क्षेत्र के से संदर्भित है। तो इस क्वेश्चन का 60 की बात करें तो 60 का सही आंसर ऑप्शन डी विंडो हो जाएगा, विंडो इसका सही आंसर है। बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग HTML टैग्स रिक्वायर अ मैचिंग क्लोजिंग टैग, तो बोलते हैं कि निम्न में से HTML टैग का मैचिंग क्लोजिंग टैग की आवश्यकता होती है, कौन से टैग को होती है, तो ये होती है ए को, ऑप्शन ए ही जो है इसका सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 11 का। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, ये भी HTML का क्वेश्चन है और इस तरह के क्वेश्चंस आपने डेफिनेटली देखे होंगे, एज सच ही पूछे जाते हैं और एज सच ऑप्शंस दी जाती हैं। यहाँ पर बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लोएस्ट लेवल हेडिंग टैग इन HTML, तो बोलते हैं HTML में निम्न में से कौन सा निम्नतम स्तर का हेडिंग टैग है, तो इनमें से जो निम्नतम स्तर का हेडिंग टैग है वो है H6 होगा, इस तरह से ब्रैकेट में ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13 में बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग CSS प्रॉपर्टीज इज यूज्ड टू सेट स्पेस बिटवीन द कंटेंट एंड द बॉर्डर ऑफ एन एलिमेंट, तो बोलते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा CSS गुणधर्म का उपयोग एक अवयव के किनारों और अंतवस्तु के मध्य अंतराल स्थित करता है, तो ये करता है ऑप्शन सी
पैडिंग आपने ध्यान रखना है। और ये जो यहाँ पर CSS दिया गया है, इसकी फुल फॉर्म भी जो है वो एग्जाम में पूछी जा चुकी है। तो CSS की फुल फॉर्म क्या होती है ये भी आपको ध्यान रखना है। तो इसकी फुल फॉर्म होती है कास्केडिंग स्टाइल्स सीट्स। तो ये डेफिनेटली क्वेश्चन पीछे भी रिपीट हुआ है और आगे भी होगा। क्वेश्चन नंबर 14 में बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेजेस इज मेनली यूज्ड एज स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज इन HTML डॉक्यूमेंट। तो बोलते हैं HTML प्रलेखों में निम्नलिखित में से किस भाषा का प्रयोग मुख्यतः लिपीय भाषा के रूप में किया जाता है, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज के रूप में किया जाता है। तो इनमें से जावा स्क्रिप्ट जो है इसका यूज किया जाता है एज एन स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। तो एज स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज जो है HTML में इसका यूज किया जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। पांचवा क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ CSS is most suitable for applying same styles of all web pages of website। तो बोलते हैं निम्न में से किस प्रकार का CSS एक वेबसाइट के सभी वेब पेजों पर एक समान स्टाइल करने के लिए सबसे उपयुक्त है। तो ये कौन सा है, ये है एक्सटर्नल, ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। पांचवा क्वेश्चन देख लिया। छठा क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं मिनी कंप्यूटर्स आज दी। तो मिनी कंप्यूटर जो है वो किस तरह के होते हैं, किस तरह का स्टाइल इनका होता है, तो ये होते हैं मल्टी यूजर सिस्टम के। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। मिनी कंप्यूटर जो है वो मल्टी यूजर सिस्टम्स के होते हैं और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोस्ट इजी क्वेश्चन हैं जो पेपर में गलत होते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, बोलते हैं विच इज नॉट अ डाटा प्रोसेसिंग फंक्शन ऑफ अ कंप्यूटर। तो इनमें से कौन सा डाटा प्रोसेसिंग फंक्शन नहीं है कंप्यूटर का। तो क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन सी एनालाइजिंग द डाटा और इंफॉर्मेशन। ये जो है ये डाटा प्रोसेसिंग फंक्शन नहीं है कंप्यूटर का, एनालाइजिंग द डाटा और इंफॉर्मेशन। आगे बोलते हैं विच डिवाइस इज यूज्ड फॉर एंटरिंग XY कोऑर्डिनेट्स। तो XY कोऑर्डिनेट्स को एंटर करने के लिए कौन सी डिवाइस इस्तेमाल की जाती है, ये की जाती है जॉयस्टिक। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। और अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आता तो डेफिनेटली मैं कह सकता हूं कि अगर आपने नहीं पढ़ा होता तो आप कीबोर्ड या कार्ड रीडर टिक कर कराते, जॉयस्टिक कभी भी नहीं करते। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, 19 में बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज बिलियंथ ऑफ अ सेकंड। तो बोलते हैं एक सेकंड का बिलियनवा कितना होता है, तो इसका बिलियंथ कितना होता है एक सेकंड का। तो 19 का ऑप्शन सी नैनो सेकंड इसका सही आंसर हो जाएगा डेफिनेटली। 19 का ऑप्शन सी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20 में बोलते हैं द मेथड यूज्ड फॉर कन्वर्जन ऑफ डेसिमल टू एनी अदर नंबर इज ऑफन कॉल्ड। तो बोलते हैं दशमलव को अन्य नंबर सिस्टम में बदलने में उपयोग होने वाली विधि आमतौर पर कहलाती है। तो मेथड बताना है जो यूज्ड होता है डेसिमल को अदर नंबर में कन्वर्ट करने के लिए, तो वो कौन सा होता है, वो होता है रिमाइंडर सिस्टम, शेष विधि। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर होगा तो क्वेश्चन नंबर 20 का। क्वेश्चन नंबर 31 में बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग कम्युनिकेशन मेथड मीडियम सपोर्ट टू वे ट्रैफिक बट इन वन डायरेक्शन एट अ टाइम। तो आपने बताना है कि इनमें से कौन सा कम्युनिकेशन मेथड ऐसा है जो टू वे ट्रैफिक को तो सपोर्ट करता है परंतु एक टाइम में वो एक ही करेगा। जैसे एक सिग्नल जाएगा पहले तभी दूसरा आएगा, ऐसा नहीं होगा कि दोनों सिग्नल्स एक साथ चले भी जाएंगे और एक साथ आ भी जाएंगे। तो ये होता है हाफ डुप्लेक्स। हाफ डुप्लेक्स इसमें ये होता है जैसे कि वॉकी टॉकी आपका होता है, तो वॉकी टॉकी में क्या होता है पहले आप बोलेंगे तभी रिप्लाई आएगा, एक बारी में दोनों बातें नहीं की जा सकती। वॉकी टॉकी इसका एक अच्छा एग्जांपल है। 32 देखिए, बोलते हैं व्हेन डिस्प्लेइंग अ वेब पेज द एप्लीकेशन लेयर यूजेस विच प्रोटोकॉल। तो बोलते हैं जब एक वेब पेज को प्रदर्शित किया जाता है तो उसमें जो है अनुप्रयोग स्तर किस प्रोटोकॉल का उपयोग जो है वो करता है, तो वो किसका करता है, वो करता है HTTP। HTTP का करता है। और HTTP की फुल फॉर्म क्या है, देखो ये जो HTTP है इसकी फुल फॉर्म आपने ध्यान रखनी है। इसकी फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल जो है इसकी फुल फॉर्म होती है। अच्छा, FTP की क्या फुल फॉर्म होती है, जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए, ये पूछी गई है एग्जाम में तो आप कमेंट कर दीजिए। अगला क्वेश्चन है डाटा सिक्योरिटी थ्रेट्स इंक्लूड। तो बोलते हैं डाटा सुरक्षा आशंकाओं में शामिल है। तो डाटा सिक्योरिटी थ्रेट्स में जो है वो क्या इंक्लूड है, इसमें इंक्लूड है आपका प्राइवेसी इन्वेजन। प्राइवेसी आपकी इन्वेड हो जाती है अगर डाटा को जब खतरा होता है तो हम क्या मानते हैं, यही मानते हैं ना कि प्राइवेसी हमारी इन्वेड हो जाएगी।
अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं विच फंक्शन इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री। तो इनमें से कौन सा फंक्शन जो है उसको संपूरक कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री कहते हैं, तो इसको कहते हैं नॉट फंक्शन को। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है, नॉट फंक्शन को कहते हैं। 35 देखिए, 35 में बोलते हैं विच प्रोवाइड्स अ मीन्स टू मैनेज लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा एफिशिएंसी। तो बोलते हैं निम्न में से क्या एक बड़ी मात्रा में डाटा के कुशलतापूर्ण प्रबंधन का एक साधन उपलब्ध कराता है। तो ये क्या करवाता है, ये कौन सा करवाता है, ऑप्शन बी सही आंसर होगा। डाटा स्ट्रक्चर आपने ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर बोलते हैं विच रजिस्टर इज यूज्ड एज अ वर्किंग एरिया इन सीपीयू। तो बोलते हैं सीपीयू में किस रजिस्टर का उपयोग कार्य क्षेत्र के रूप में किया जाता है। तो ये किसका उपयोग किया जाता है, क्वेश्चन नंबर 101 के अगर सही आंसर की बात करेंगे तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, एक्यूमुलेटर, संचायक जो है इसका सही आंसर होगा। आगे बोलते हैं RISC की फुल फॉर्म आपको बतानी है। तो RISC की फुल फॉर्म क्या होती है, इसकी फुल फॉर्म होती है रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। ऑप्शन डी सही आंसर है। RISC की फुल फॉर्म रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शंस सेट कंप्यूटर जो है फुल फॉर्म है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में बोलते हैं अ सॉलिड स्टेट ड्राइव यूजेज डैश मेमोरी इंटरनली टू स्टोर डाटा एंड प्रोवाइड्स एन इंटरफेस सिमिलर टू अ मैग्नेटिक डिस्क। तो बोलते हैं एक सॉलिड स्टेट ड्राइव डाटा के भंडारण के लिए आंतरिक किस स्मृति का उपयोग करती है और एक चुंबकीय डिस्क के समान ही अंतराफलन प्रदान करती है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, फ्लैश। फ्लैश इसका सही आंसर है। 104 में क्या बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ मेमोरी इज वोलेटाइल इन नेचर। तो इनमें से कौन सी टाइप ऑफ मेमोरी जो है वो नेचर में वोलेटाइल है। तो ये क्वेश्चन का सही आंसर बिल्कुल आसान है, आप ही कमेंट करके बताएंगे क्योंकि बहुत बार पूछा गया है और बेसिक कंप्यूटर का ये क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए 20वें नंबर का क्वेश्चन। अभी आपको कमेंट करके ये भी बताना है कि आपके कितने क्वेश्चन ठीक हुए। यहाँ पर बोलते हैं अ डेटाबेस डैश इज अ फॉर्मल डिस्क्रिप्शन ऑफ लॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ डेटाबेस। तो बोलते हैं एक डेटाबेस, एक कौन सा डेटाबेस जो है, एक डेटाबेस के तार्किक संचालन का औपचारिक अंकन है। तो ये कौन सा है, ये है आपका स्कीमा। स्कीमा ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर होगा। अ डेटाबेस स्कीमा इज अ फॉर्मल डिस्क्रिप्शन ऑफ लॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ अ डेटाबेस, ये ध्यान रखना है। और टेलीग्राम पर ज्वाइन आपने किस तरह से करना है, @OLExam31 इस तरह से सर्च करना है अपने टेलीग्राम से, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन कर लें अगर अभी तक नहीं किया है।